गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन जो है, जो टू पर्सन्स है उनके बीच में आइडियाज का एक्सचेंज है। ठीक है, जिसमें टू पर्सन कम्युनिकेट करते हैं और जो सेंडर जो है, सबसे पहले सेंडर के माइंड में आइडियाज आता है और वो उस आइडियाज को जो है रिसीवर को सेंड करता है। फिर रिसीवर जो है उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करता है और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद में फिर अपना वो आंसर देता है, फीडबैक देता है। और जब रिसीवर की तरफ से सेंडर को फीडबैक मिल जाता है तो तब उसको जो है कम्युनिकेशन माना जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन इज, यहां से ऐसे करेंगे, कम्युनिकेशन इज an exchange of ideas, views, messages, information or instruction between two or more persons by different means। मतलब कम्युनिकेशन जो है आइडियाज का एक्सचेंज है, व्यूज का एक्सचेंज है, मैसेज का एक्सचेंज है। किसका एक्सचेंज है? आइडियाज का, व्यूज का, मैसेज का, इंफॉर्मेशन का, इंस्ट्रक्शंस का। इनका जो है एक्सचेंज है, मतलब इनका अदला बदली है। मतलब आइडियाज जो है एक पर्सन दूसरे को देता है, दूसरा पर्सन दूसरे को इस तरीके से होता है। बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, बाय डिफरेंट मीन्स, भिन्न भिन्न साधनों के द्वारा। मतलब जो है लेटर के थ्रू, मैसेज के थ्रू, कैसे भी किस तरीके से जो है होता है। तो कम्युनिकेशन क्या हुआ? कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, मैसेज, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस बिटवीन टू और मोर पर्सन बाय डिफरेंट मीन्स। मतलब कम्युनिकेशन क्या है? आइडियाज का एक्सचेंज है, व्यूज का एक्सचेंज है, मैसेज का एक्सचेंज है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है, इंस्ट्रक्शन का एक्सचेंज है, टू और मोर पर्सन के बीच में बाय डिफरेंट मीन्स, भिन्न भिन्न साधनों के द्वारा। ठीक है, अब कम्युनिकेशन मीन्स एंड वेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज आर। तो आप कम्युनिकेशन कैसे कर सकते? स्पोकन वर्ड्स में कर सकते हैं, रिटन वर्ड्स में कर सकते हैं, कोई डायग्राम हो सकता है। ठीक है, कोई पिक्चर्स हो सकती है, कोई जेस्चर, संकेत होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कम्युनिकेशन जो है एक प्रोसेस है जो सेंडर के द्वारा स्टार्ट होती है और जब जब रिसीवर को फीडबैक मिल जाता है तब जब रिसीवर से सेंडर को फीडबैक मिल जाता है तब कम्युनिकेशन को कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन की प्रोसेस जो है कैसे? सबसे पहले जो है सेंडर है उसके माइंड में आइडिया आ जाएगा या कोई मैसेज आएगा। ठीक है, आइडिया जाएगा, उस आइडियाज को दूसरे पर्सन को कन्वर्ट करेगा। सेंडर क्या करता है? उस आइडियाज को इस तरीके से एनकोड करता है जिससे कि जो रिसीवर जो है उसे समझ सके। मतलब वो ऐसी लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करता है, हिंदी का यूज करता है, तो ऐसी लैंग्वेज यूज करता है जिससे कि रिसीवर उसके मैसेज को, उसकी थॉट को अच्छी तरीके से समझ सके। ठीक है, तो पहले सेंडर के माइंड में आइडिया आ जाता है, फिर वह इस तरीके से उसको एनकोड करता है जिससे कि रिसीवर को समझ सके। और जब मैसेज को एनकोड कर दिया जाता है तब जो है डिफरेंट मीन्स के द्वारा उसको जो है मैसेज जो है रिसीवर के पास पहुंचता है। फिर रिसीवर क्या करता है? उस मैसेज को डिकोड करता है, यानी कि वो रिसीवर जो है उस मैसेज को समझता है। ठीक है, और समझने के बाद में फिर वो जो अपना फीडबैक जो है सेंडर को भेज देता है। और सेंडर को जैसे ही फीडबैक जो है सेंडर को मिलता है तब कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड होती है और इस तरीके से कम्युनिकेशन प्रोसेस खत्म हो जाती है। तो जिसे जो है कम्युनिकेशन जो प्रोसेस सही क्या है? सेंडर इसको स्टार्ट करता है और सेंडर के पास ही कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है खत्म होती है। तो ठीक है, अब इसके कुछ प्रोसेस के स्टेप्स हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है सबसे पहले क्या है? सेंडर इज द पर्सन हु कन्वेज द मैसेज। द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस इमीडिएटली व्हेन द आइडिया कम्स इन द माइंड ऑफ सेंडर। तो सेंडर वह पर्सन है जो कि कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है जिसके माइंड में सबसे पहले आइडिया आ जाता है कि उसे वो आइडिया जो है सेंडर को भेजना है। उसके बाद है फिर मैसेज। ठीक है, द कंटेंट्स ऑफ आइडियाज और मैसेज और सजेशन विच सेंडर वांट्स टू शेयर विद रिसीवर इज कॉल्ड मैसेज। मतलब ऐसा कोई भी आइडिया या मैसेज या सजेशन जो है सेंडर जो है रिसीवर को भेजना चाहता है उसको मैसेज कहा जाता है। उसके बाद है एनकोडिंग। ठीक है, एनकोडिंग जो है रिसीवर जो है उसके सेंडर के माइंड को नहीं समझ सकता, इसलिए जो सेंडर है वो आइडियाज को एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, सिंबल में कन्वर्ट करता है जिससे कि रिसीवर उसको समझ सके।
तो जब जो है सेंडर जो है आइडियाज को इस तरीके से कन्वर्ट करता है कि जिससे कि जो रिसीवर उसको समझ सके, तो उसको बोलते हैं एनकोडिंग। ठीक है, मीडिया मतलब जिसके थ्रू मैसेज भेजा जाता है। ठीक है, इट इज द वे और मीन्स थ्रू विच एनकोडेड द मैसेज हैज टू बी ट्रांसमिटेड टू रिसीवर। जिसके थ्रू जो है उसको मैसेज भेजा जाता है, वो आप मोबाइल के थ्रू भेज सकते हैं, लेटर के थ्रू हो सकता है, कोई इंटरनेट हो सकता है, रेडियो के थ्रू मैसेज जा सकता है, कोई भी हो सकता है। डिकोडिंग, अब डिकोडिंग क्या है कि जो जो एनकोडेड जो मैसेज है रिसीवर जो है उसको डिकोड करता है, यानी कि रिसीवर उसको समझता है। तो रिसीवर की जो समझने की प्रोसीजर है उसको जो है हम क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। तो डिकोडिंग रेफर्स टू द कन्वर्टिंग द एनकोडेड मैसेज इनटू द लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड द मैसेज। ठीक है, तो डिकोडिंग से मतलब एनकोडेड जो मैसेज है उसे कन्वर्ट करना है, और ये रिसीवर जो है डिकोडिंग करता है। अब रिसीवर द पर्सन हु रिसीव द कम्युनिकेशन अंडरस्टैंड द मैसेज। रिसीवर वो पर्सन है जो कि कम्युनिकेशन रिसीव करता है और मैसेज को समझता है। उसके बाद है फीडबैक, और जो है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज द रिसीवर सेंड्स हिज रेस्पॉन्स। तो फीडबैक क्या है, फीडबैक वो है जो कि रिसीवर जो है अपना जब रेस्पॉन्स सेंडर को भेजता है तो उसको बोलते हैं फीडबैक। ठीक है ना, तो देखते हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज द रिसीवर sends his response on that or message to sender. When response reaches the sender, then only communication process and जब जो है रिसीवर के पास, जब जो है सेंडर के पास जो है रिसीवर का रेस्पॉन्स पहुंच जाता है, तब कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड हो जाती है। इसमें एक पॉइंट हो रहा है नॉइज। कभी कभी नॉइज की वजह से जो है कम्युनिकेशन हमारी नहीं हो पाती है। नॉइज किस वजह से, कोई डिस्टरबेंस, नॉइज का मीन्स है जो डिस्टरबेंस है जो कि कम्युनिकेशन के बीच में होता है। डिस्टरबेंस, डिस्ट्रक्शन, इंटरप्शन जो है जो कि इंफॉर्मेशन के बीच में होता है। और यह जो है किस वजह से हो सकता है, किसी कोई व्हीकल जा रहा है उससे हो गया, कोई डिस्टरबेंस टेलीफोन लाइन में हो गया, या जो है लाइन में इंटरनेट के टावर मतलब रेंज सही नहीं आ रही है। ठीक है, या लॉसिंग ऑफ लेटर है ना, जो डॉक्यूमेंट्स ऑन द वे, कोई जो है लेटर है वो आपका जो है मिस हो गया है, खो गया है। ठीक है, या कोई कभी पुअर कनेक्टिविटी हो जाती है ईमेल की वजह से, तो उस वजह से जो है डिस्टरबेंस हो जाता है। और उसकी डिस्टरबेंस की वजह से, उस नॉइज की वजह से जो रिसीवर है, रिसीवर को मैसेज जो है सही तरीके से उपलब्ध नहीं होता है, और रिसीवर जो है मैसेज को डिकोड नहीं कर पाता है। ठीक है, जो रिसीवर के द्वारा जो मैसेज कन्वे किया गया है, डिस्टरबेंस की वजह से जो रिसीवर है उसको डिकोड नहीं कर पाता है जिस तरीके से सेंडर ने उसको भेजा था। ठीक है, ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन जो है जो टू पर्सन्स है उनके बीच में आइडियाज का एक्सचेंज है। ठीक है, जिसमें टू पर्सन कम्युनिकेट करते हैं, और जो सेंडर जो है, सबसे पहले सेंडर के माइंड में आइडियाज आता है, और वो उस आइडियाज को जो है रिसीवर को सेंड करता है। फिर रिसीवर जो है उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करता है, और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद में फिर अपना वो आंसर देता है, फीडबैक देता है। और जब रिसीवर की तरफ से सेंडर को फीडबैक मिल जाता है, तो तब उसको जो है कम्युनिकेशन माना जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन इज, यहां से ऐसे करेंगे, कम्युनिकेशन इज an exchange of ideas, views, messages, information or instruction between two or more persons by different means। मतलब कम्युनिकेशन जो है आइडियाज का एक्सचेंज है, व्यूज का एक्सचेंज है, मैसेज का एक्सचेंज है। किसका एक्सचेंज है, आइडियाज का, व्यूज का, मैसेज का, इंफॉर्मेशन का, इंस्ट्रक्शंस का, इनका जो है एक्सचेंज है, मतलब इनका अदला बदली है। मतलब आइडियाज जो है एक पर्सन दूसरे को देता है, दूसरा पर्सन दूसरे को इस तरीके से होता है। बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, बाय डिफरेंट मीन्स, भिन्न भिन्न साधनों के द्वारा। मतलब जो है लेटर के थ्रू, मैसेज के थ्रू, कैसे भी किस तरीके से जो है होता है। तो कम्युनिकेशन क्या हुआ, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, मैसेज, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस बिटवीन टू और मोर पर्सन बाय डिफरेंट मीन्स। मतलब कम्युनिकेशन क्या है, आइडियाज का एक्सचेंज है, व्यूज का एक्सचेंज है, मैसेज का एक्सचेंज है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है, इंस्ट्रक्शन का एक्सचेंज है,
टू और मोर पर्सन के बीच में बाय डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न साधनों के द्वारा। ठीक है। अब कम्युनिकेशन मीन्स एंड वेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज आर, तो आप कम्युनिकेशन कैसे स्पोकन वर्ड्स में कर सकते हैं, रिटन वर्ड्स में कर सकते हैं, कोई डायग्राम हो सकता है, ठीक है, कोई पिक्चर्स हो सकती है, कोई जेस्चर संकेत होते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कम्युनिकेशन जो है एक प्रोसेस है जो सेंडर के द्वारा स्टार्ट होती है, और जब जब रिसीवर को फीडबैक मिल जाता है तब जब रिसीवर से सेंडर को फीडबैक मिल जाता है तब कम्युनिकेशन को कंप्लीट माना जाता है। ठीक है। अब कम्युनिकेशन की प्रोसेस जो है कैसे, सबसे पहले जो है सेंडर है उसके माइंड में आइडिया आ जाएगा या कोई मैसेज आएगा। ठीक है, आइडिया आ जाएगा, उस आइडियाज को दूसरे पर्सन को कन्वर्ट करेगा। सेंडर क्या करता है, उस आइडियाज को इस तरीके से एनकोड करता है जिससे कि जो रिसीवर जो है उसे समझ सके। मतलब वो ऐसी लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करता है, हिंदी का यूज करता है, तो ऐसी लैंग्वेज यूज करता है जिससे कि रिसीवर उसके मैसेज को, उसकी थॉट को अच्छी तरीके से समझ सके। ठीक है। तो पहले सेंडर के माइंड में आइडिया आ जाता है, फिर वह इस तरीके से उसको एनकोड करता है जिससे कि रिसीवर उसको समझ सके। और जब मैसेज को एनकोड कर दिया जाता है तब जो है डिफरेंट मीन्स के द्वारा उसको जो है मैसेज जो है रिसीवर के पास पहुंचता है। फिर रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज को डिकोड करता है, यानी कि वो रिसीवर जो है उस मैसेज को समझता है। ठीक है। और समझने के बाद में फिर वो जो है अपना फीडबैक जो है सेंडर को भेज देता है, और सेंडर को जैसे ही फीडबैक जो है सेंडर को मिलता है तब कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड होती है, और इस तरीके से कम्युनिकेशन प्रोसेस खत्म हो जाती है। तो जिसे जो है कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है क्या है, सेंडर ही इसको स्टार्ट करता है और सेंडर के पास ये कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है खत्म होती है। तो ठीक है, अब इसके कुछ प्रोसेस के स्टेप्स हैं। ठीक है। तो अब इसमें जो है सबसे पहले क्या है, सेंडर इज द पर्सन हु कन्वेज द मैसेज, द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस इमीडिएटली व्हेन द आइडिया कम्स इन द माइंड ऑफ सेंडर। तो सेंडर वह पर्सन है जो कि कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है जिसके माइंड में सबसे पहले आइडिया आ जाता है कि उसे वो आइडिया जो है सेंडर को भेजना है। उसके बाद है फिर मैसेज। ठीक है। द कंटेंट्स ऑफ आइडियाज और मैसेज और सजेशन विच सेंडर वांट्स टू शेयर विद रिसीवर इज कॉल्ड मैसेज। मतलब ऐसा कोई भी आइडिया या मैसेज या सजेशन जो है सेंडर जो है रिसीवर को भेजना चाहता है उसको मैसेज कहा जाता है। उसके बाद है एनकोडिंग। ठीक है। एनकोडिंग जो है रिसीवर जो है उसके सेंटर के माइंड को नहीं समझ सकता, इसलिए जो सेंडर है वो आइडियाज को एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, सिंबल में कन्वर्ट करता है जिससे कि रिसीवर उसको समझ सके। तो जब जो है सेंडर जो है आइडियाज को इस तरीके से कन्वर्ट करता है कि जिससे कि जो रिसीवर उसको समझ सके तो उसको बोलते हैं एनकोडिंग। ठीक है। मीडिया मतलब जिसके थ्रू मैसेज भेजा जाता है। ठीक है। इट इज द वे और मीन्स थ्रू विच एनकोडेड द मैसेज हैज टू बी ट्रांसमिटेड टू रिसीवर। जिसके थ्रू जो है उसको मैसेज भेजा जाता है वो आप मोबाइल के थ्रू भेज सकते हैं, लेटर के थ्रू हो सकता है, कोई इंटरनेट हो सकता है, रेडियो के थ्रू मैसेज जा सकता है, कोई भी हो सकता है। डिकोडिंग। अब डिकोडिंग क्या है कि जो जो एनकोडेड जो मैसेज है रिसीवर जो है उसको डिकोड करता है, यानी कि रिसीवर उसको समझता है। तो रिसीवर की जो समझने की प्रोसीजर है उसको जो है हम क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। तो डिकोडिंग रेफर्स टू द कन्वर्टिंग द एनकोडेड मैसेज इनटू द लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड द मैसेज। ठीक है। तो डिकोडिंग से मतलब एनकोडेड जो मैसेज है उसे कन्वर्ट करना है, और ये रिसीवर जो है डिकोडिंग करता है। अब रिसीवर द पर्सन हु रिसीव द कम्युनिकेशन अंडरस्टैंड द मैसेज। रिसीवर वो पर्सन है जो कि कम्युनिकेशन रिसीव करता है और मैसेज को समझता है। उसके बाद है फीडबैक, और जो है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज द रिसीवर सेंड्स हिज रेस्पॉन्स। तो फीडबैक क्या है, फीडबैक वो है जो कि रिसीवर जो है अपना जब रेस्पॉन्स सेंडर को भेजता है तो उसको बोलते हैं फीडबैक। ठीक है ना। तो देखते हैं, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज द रिसीवर sends his response on that or message to sender. When response reaches the sender then only communication process and जब जो है रिसीवर के पास, जब जो है सेंडर के पास जो है रिसीवर का रेस्पॉन्स पहुंच जाता है तब कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड हो जाती है। इसमें एक पॉइंट हो रहेगा नॉइज। कभी कभी नॉइज की वजह से जो है कम्युनिकेशन
सबमरीन नहीं हो पाती है। नॉइज किस वजह से, कोई डिस्टरबेंस, नॉइज का मीन्स है जो डिस्टरबेंस है जो कि कम्युनिकेशन के बीच में होता है, डिस्टरबेंस, डिस्ट्रक्शन, इंटरप्शन जो है जो कि इंफॉर्मेशन के बीच में होता है। और यह जो है किस वजह से हो सकता है, किसी व्हीकल, कोई व्हीकल जा रहा है उससे हो गया, कोई डिस्टरबेंस टेलीफोन लाइन में हो गया, या जो है लाइन में इंटरनेट के टावर मतलब रेंज सही नहीं आ रही है, ठीक है, या लॉसिंग ऑफ लेटर है ना, जो डॉक्यूमेंट्स ऑन द वे, कोई जो है लेटर है वो आपका जो है मिस हो गया है, खो गया है, ठीक है, या कोई कभी पुअर कनेक्टिविटी हो जाती है ईमेल की वजह से, तो उस वजह से जो है डिस्टरबेंस हो जाता है। और उसकी डिस्टरबेंस की वजह से, उस नॉइज की वजह से जो रिसीवर है, रिसीवर को मैसेज जो है सही तरीके से उपलब्ध नहीं होता है, और रिसीवर जो है मैसेज को डिकोड नहीं कर पाता है, ठीक है। जो रिसीवर के द्वारा जो मैसेज कन्वे किया गया है, डिस्टरबेंस की वजह से जो रिसीवर है उसको डिकोड नहीं कर पाता है जिस तरीके से सेंडर ने उसको भेजा था, ठीक है। ओके, थैंक यू।